बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। अभी बीजेपी वाले बहुत ऊपर नीचे जंप मार रहे हैं, क्योंकि जंप मार रहे हैं ऐसे ऊपर नीचे, क्योंकि हमने इनकी चोरी पकड़ ली है। प्रेस वाले अच्छी तरह सुनो, अभी हमने महादेवपुरा की चोरी दिखाई है। आने वाले समय में आप देखना कहां कहां की चोरी हम इस देश को दिखाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं पूनम, आपके साथ आप सभी का स्वागत है न्यूज 24 बुलेटिन में। आज हम एक ऐसी यात्रा की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ सड़क पर नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र के दिल में भी उतर रही है। ये कोई आम चुनावी यात्रा नहीं है, ये है वोट अधिकार यात्रा। पिछले 13 दिनों से राहुल गांधी और महागठबंधन के नेता बिहार की सड़कों पर उतरे हैं। उमस, गर्मी, थकान, कुछ भी इस जोश को कम नहीं कर पाया है। अभी बीजेपी वाले बहुत ऊपर नीचे जंप मार रहे हैं, क्योंकि जंप मार रहे हैं ऐसे ऊपर नीचे, क्योंकि हमने इनकी चोरी पकड़ ली है। प्रेस वाले अच्छी तरह सुनो, अभी हमने महादेवपुरा की चोरी दिखाई है। आने वाले समय में आप देखना कहां कहां की चोरी हम इस देश को दिखाने वाले हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब जगह हम बीजेपी की चोरी, नरेंद्र मोदी की चोरी आपको दिखाने जा रहे हैं। इसलिए बीजेपी के सारे नेता ऊपर नीचे जंप कर रहे हैं। अभी आपने जो क्लिप देखी वो राहुल गांधी के भाषण का एक अंश है। उन्होंने सीधे सीधे कहा है, बीजेपी वाले ऊपर नीचे जंप मार रहे हैं क्योंकि हमने इनकी चोरी पकड़ ली है। ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, ये आरोप है कर्नाटक के महादेवपुरा में वोट चोरी का, जिसे राहुल गांधी ने 7 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उजागर किया। और तब से लेकर अब तक बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों ही इस मुद्दे पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बीजेपी के समर्थकों को संतुष्ट नहीं कर पाई है। क्या वजह है? क्या ये डर है कि ये मुद्दा कर्नाटक तक ही सीमित नहीं रहेगा? राहुल गांधी ने साफ कहा है कि ये चोरी सिर्फ महादेवपुरा की नहीं है, ये चोरी हरियाणा में है, महाराष्ट्र में है और खुद कर्नाटक में भी है। उन्होंने दावा किया है कि आने वाले समय में वे हर जगह से बीजेपी और नरेंद्र मोदी की चोरी को बेनकाब करेंगे। ये आरोप सिर्फ एक राजनीतिक दांव नहीं है बल्कि एक चुनौती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान का मुद्दा गायब हो गया था, लेकिन इस यात्रा ने उसे फिर से जिंदा कर दिया है और इस मुद्दे को हवा दी है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान ने। याद है, जब राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर घूम रहे थे तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वो किताब भीतर से खाली है, उसके पन्ने कोरे हैं। क्या आपने सोचा कि देश का प्रधानमंत्री ऐसा झूठ क्यों बोलेगा भला? वो किताब जो कोई भी खरीद सकता है वो कोरी भला कैसे हो सकती है? आपने टीवी और मोबाइल पर देखा होगा, कांग्रेस के लोग संविधान के नाम पर अपनी एक अलग लाल किताब बंटवा रहे हैं। कांग्रेस की लाल किताब पर ऊपर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन लोगों ने जब भीतर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है, सारे पन्ने कोरे। उसमें बाबा साहब के संविधान का एक शब्द भी नहीं लिखा है। राहुल गांधी ने झूठ का जवाब न सिर्फ अपनी रैलियों में दिया बल्कि इस यात्रा में वे इसे एक बड़ा हथियार बना चुके हैं। वे कहते हैं, आप इस किताब को खाली इसलिए कहते हो क्योंकि आपने इसे कभी पढ़ा ही नहीं है। अगर पढ़ा होता तो जो आप करते हो वो कभी नहीं करते। और इसको आप खाली इसलिए कहते हो क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में ये किताब कभी नहीं पढ़ी। क्योंकि अगर आपने ये किताब पढ़ी होती तो जो आप करते हो आप कभी नहीं करते। आप जानते हो
कि आरएसएस की सोच इन सब के खिलाफ है। आप जानते हो कि आरएसएस इसको खत्म करना चाहते हैं। हर गरीब व्यक्ति जानता है कि आरएसएस इसको खत्म करना चाहते हैं। उनके नेता ने कहा है कि ये तो खाली है, ये देखो खाली है, देखो ये देखो खाली है। उनके नेता कहते हैं कि ये खाली है। ये खाली नहीं है, इसमें हिंदुस्तान की हिस्ट्री है, हिंदुस्तान के महापुरुषों की सोच है। ये है ये किताब, और इसको ये खत्म करना चाह रहे हैं। हम इसको कभी खत्म होने नहीं देंगे, सवाल नहीं उठता। एक सीधा हमला है न सिर्फ बीजेपी की सोच पर बल्कि आरएसएस की विचारधारा पर भी। राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि ये संविधान गरीबों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है और वोट की चोरी उस संविधान को कमजोर करने की एक कोशिश है। ये लड़ाई सिर्फ वोट की नहीं बल्कि आपके हक, आपके अधिकार और आपके भविष्य की है। एक तरफ ये यात्रा चल रही है तो दूसरी तरफ है गोदी मीडिया। राहुल गांधी के 7 अगस्त के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया ने इस मुद्दे को दबाने की पूरी कोशिश की। इसे पहले पन्ने पर भी जगह नहीं मिली ताकि ऐसा लगे कि मुद्दा ही नहीं है। लेकिन क्या आप महसूस नहीं करते कि अब बीजेपी और गोदी मीडिया को अलग देखना मुश्किल हो गया है? जब बीजेपी नहीं दिखती तब भी गोदी मीडिया में बीजेपी ही नजर आता है। मीडिया का ये रुख लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। क्या हमारे लोकतंत्र में ये स्थिति आ गई है कि जब विपक्ष को मीडिया का साथ नहीं मिलता तो उसे जनता के बीच जाना पड़ता है। ये यात्रा यही कह रही है, ये दिखा रही है कि राजनीतिक दल अगर चाहे तो वे सीधे जनता से जुड़ सकते हैं और मीडिया के फिल्टर के बिना भी अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। इस यात्रा ने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी यादव ने तो साफ साफ कह दिया कि ये चुनाव आयोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का जुगाड़ आयोग है। ये 2 लोग गुजरात से आकर के बताएंगे कि कौन बिहारी वोट देगा, कौन नहीं देगा। ये बिहार है, बिहार। चूना नहीं लगाया जाता है बिहारियों को, यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है। इसलिए आप सब लोग यहाँ बड़े तादाद में आए हैं। आप सब लोगों को संविधान, लोकतंत्र को बचाने का काम करना है। सत्ता परिवर्तन करना है कि नहीं करना? बदलाव लाना है, महागठबंधन का सरकार बनाना है। तो वोट बचाइएगा तब ना, अपना अपना वोट बचाइएगा ना। पक्का ये लोग देखिएगा गड़बड़ करने के फेर में है। ये 2 गुजरात के लोग बिहार पर बुरी नजर डाले हुए हैं, लेकिन बिहारी इनकी बुरी नजर वालों को अच्छे से सबक सिखाने का काम करेगा। ये कोई हल्की फुल्की टिप्पणी नहीं है, ये तब आ रही है जब लोगों को याद आ रहा है कि दिसंबर 2023 में चुनाव आयुक्तों को एफआईआर से मुक्ति का कानून पास हुआ था। लोगों को यह भी याद आ रहा है कि जिस कमेटी से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती है उसमें सरकार का बहुमत है और चीफ जस्टिस को हटा दिया गया है। विपक्ष का नेता सिर्फ नाम के लिए है। ये यात्रा सिर्फ वोट चोरी की बात नहीं कर रही, ये हमें उन सभी बातों को याद दिला रही है कि जो हमारे लोकतंत्र को कमजोर करती है। इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर ईवीएम पर उठते सवालों तक ये यात्रा राजनीतिक दलों के लिए भी एक बड़ा सबक है। ये सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा नहीं बल्कि पूरे महागठबंधन की यात्रा बन चुकी है।
अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और एमके स्टालिन जैसे नेताओं का एक साथ आना दिखा रहा है कि अगर मुद्दे पर दम हो तो वो दूरियां मिटाई जा सकती हैं। ये यात्रा हमें सिखा रही है कि राजनीति सिर्फ रील बनाने या भीड़ जुटाने का खेल नहीं है। राजनीति मुद्दों को सुनने, समझने और उन पर बात करने से होती है। क्या ये यात्रा चुनावी नतीजे बदल पाएगी, ये कहना भी मुश्किल है, लेकिन ये यात्रा बहस की लड़ाई जरूर जीत रही है। ये लोगों को जगा रही है, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में सोचने पर मजबूर कर रही है और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है। क्या आपको लगता है कि इस यात्रा के बाद भी मोदी समर्थक और बीजेपी राहुल गांधी के सवालों का ठोस जवाब दे पाएंगे? आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे पर। नमस्कार।